उकता रही है। पोलिंग पार्टियां विषम मौसम में भी पोलिंग बूथ तक पहुंचने में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के ठंड के मौसम और दुर्गम रास्तों से होकर पोलिंग बूथ तक पहुंचना और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना पोलिंग पार्टियों के लिए कड़ी परीक्षा जैसा है। पोलिंग पार्टियां बीते 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी में फंस रही है और ऐसे में तस्वीरें अल्मोड़ा की हम दिखा रहे हैं। कई जगहों पर पेड़ यहां पर टूटे हुए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध थे। ऐसे में टूटे हुए पेड़ों को काटकर मार्ग सुचारू किया गया। साथ ही वहां फंसे अनेक वाहनों को भी सुरक्षित निकालने में सहायता की गई। जहां दिन भर बर्फबारी में फंसे पोलिंग पार्टियों को एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, तो वहीं पोलिंग पार्टियों के सदस्य द्वारा एसडीआरएफ का अत्यधिक आभार इस दौरान प्रकट किया गया। तो सागर देहरादून से इस खबर के पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ ये मामला है, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में देखिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है तमाम पार्टियों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल भी चल रहा है और ऐसे में मौसम ने भी खलल डाला है, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को जो है वो कड़ी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि 14 तारीख को उत्तराखंड में मतदान है। ऐसे में जो है बेहद ही कम वक्त इस वक्त बचा है। 5 तारीख आज हो चुकी है, महज 9 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में जो है वो सभी प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में लगातार जो है वो बर्फबारी जारी है और भारी बारिश से जो है वो प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ी है। निश्चित तौर पर जो कैंपेन है वो सेट हो रहा है और कल जिस तरीके से जो थी वो जनसभा थी पीएम नरेंद्र मोदी की, उसको भी जो है वो रद्द कर दिया गया मौसम के चलते। तो कहीं ना कहीं मौसम जरूर खलल डाल रहा है। 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव है, 70 सीटों पर इस बार चुनाव होना है और 70 जो विधायक है उनको जो है वो जीत का ताज पहनाया जाएगा। लेकिन सभी पार्टियां जो है वो अपना दमखम भर रही हैं और जहां 57 सीटें बीजेपी के पास हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार जो है वो 60 पार का दावा उत्तराखंड में कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को और जिला निर्वाचन को जो है वो उचित दिशा निर्देश दिए हैं। पहाड़ों में जो है वो मतदान कराना एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि बर्फबारी भी जो है वो पहाड़ों में लगातार जारी है। ऐसे में 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बाद किस तरीके का मौसम रहेगा, लेकिन उसके लिए जो है वो तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। जो गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है ताकि समय रहते जो है वो रास्ते साफ किए जा सके। साथ ही साथ जो मतदान केंद्र है उनको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल भी है और ऐसे में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में जो है वो मतदान केंद्रों को बढ़ाया जाएगा। बैलेट पेपर की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो तमाम तरीके से सभी तैयारियां जो है वो जोरों पर है। दिन कम बचे हैं, सभी जो है वो इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी अधिकारियों की बात करें तो जिम्मेदार अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हुए हैं और सभी तैयारियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए मौसम काफी ठंडा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में काफी गर्मी देखी जा रही है और ऐसे में देखिए आज राहुल गांधी जो है वो वर्चुअल संवाद करते नजर आएंगे। ऐसे में राहुल गांधी का क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, राहुल गांधी ने उत्तराखंड पहुंचना है। उत्तराखंड में जो है वो अच्छी तौर पर संवाद राहुल गांधी करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के लिए पहले से जो थी वो रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। आज जो है वो राहत भरी बात यह है कि देहरादून और सहित तमाम इलाकों में धूप खिली है, लेकिन कल रात तक जो जिस तरीके से बारिश के आसार थे, ऐसे में आज की जो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, उस पर भी जो था कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ था। अब आगामी आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। स्टार प्रचारकों का पूरी तरीके से जो है वो जो लिस्ट है वो सभी पार्टियां निकाल चुकी हैं। जब बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाल चुकी है, तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और अब ऐसे में जो है वो बहुत ही कम वक्त बचा है। मैं सपना बता दूं कि इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 57 सीटें बीजेपी के पास करंट में है और बीजेपी 60 का दावा कर रही है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस जो है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें और बीते 20 सालों की बात करें तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में रही है। इस बार जो है वो बीजेपी के पास वापस सत्ता में आना एक बड़ी चुनौती होगा। तो कांग्रेस जो है वो सत्ता परिवर्तन का मन बना के कांग्रेस सत्ता पर काबिज होना चाहेगी इस बार। और सभी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मौसम लगातार किस तरीके का आगामी रहने वाला है इस पर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। 9 दिन का वक्त बचा है। अगर मौसम बिगड़ता है तो उसको लेकर भी सभी तैयारियां जोरों पर है और दुरुस्त करने का उस तैयारियों को प्रयास किया जा रहा है। और बूथ जैसा मैं बता रहा हूँ, कोविड काल भी है, बड़ी चुनौती है। ओमिक्रॉन के मामले भी उत्तराखंड में है। ऐसे में किस तरीके से आगामी चुनाव होगा, इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है वो सरकार अधिकारियों को निर्देश देगी और कोविड पर भी लगाम लगाते हुए आगामी चुनाव कराएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। सपना जी बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा। और ऐसे में देखिए अब तमाम पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं से दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है वहां पर?
जो बिल्कुल काफी अहमियत सवाल पूछा था अपना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और उत्तराखंड में इस बार जो है वो 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक बड़ी खलबली दोनों ही पार्टियों में है, बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी किया और तमाम वादे किए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने घोषणा पत्र में लोगों से कई वादे ऐसे कर दिए जो आगामी समय में दोनों पार्टियां बनने के बाद पूरा करेंगी। लेकिन खलबली जो है वो दोनों ही पार्टियों में है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका दावा है कि 20 सीटें उत्तराखंड में वो कम से कम जीतेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून में 10 सीटें हैं, कैसे इन सीटों को जीता जाएगा। लेकिन इस्लाम एरिया से और तमाम लोगों के बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जा रहे हैं। खुद कर्नल कोटियाल जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड से, वो लगातार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और जन समस्याओं को जान रहे हैं। तो तमाम तरीके से इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के साथ तीसरी पार्टी जो कि अपनी सियासी जमीन उत्तराखंड में तराश रही है, वो भी इस बार जो है वो उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि कितना उनको जनता का प्यार मिलेगा, या फिर बीजेपी या और कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इस पर जो है वो लगातार अक्सर जनता भरोसा करती है। फिलहाल जो है बहरहाल उत्तराखंड में 14 तारीख को चुनाव है, उस दिन प्रत्याशी की किस्मत का फैसला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, और आचार संहिता लागू भी इस वक्त हो चुकी है और जो तमाम प्रशासनिक अमले हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और देखिए, ऐसे में पोलिंग पार्टियों के लिए इस वक्त ये मौसम काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि पोलिंग बूथ इस वक्त बनाने उनके लिए बेहद वो चुनौतीदायक होता है इस वक्त। देखिए बिल्कुल काफी अहम ये सवाल भी है सपना, क्योंकि चुनाव को महज कम वक्त बचा है, ऐसे में पोलिंग बूथ बनाना एक बड़ी चुनौती है। और कोविड काल भी है, तो पोलिंग बूथ इस बार बढ़ाए जाएंगे और मतदान केंद्र को भी जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। और बुजुर्गों को जो वोटिंग कराना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान कराना है, उनके लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। और मतदान एक हक है जो लोगों को करना है, लेकिन कई लोग जो है वो इससे वंचित रह जाते हैं, कुछ लोग बीमार रहते हैं, और जिनको कोरोना होगा वो कैसे मतदान करेंगे बैलेट पेपर पर, तो उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो रूपरेखा है, वो पूरी तैयार की जा चुकी है। और सभी जो जिला प्रशासन है उनको निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि आप अपनी तैयारियां दुरुस्त रखें, और लोगों जो बैलेट पेपर है या फिर और भी जो तैयारियां हैं उनको लेकर जो है वो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अब फिलहाल 9 दिन का वक्त बचा है, आगामी समय में हर दिन एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, हर दिन जो तैयारियां जो है उनको जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अब कब तक ये पूरी तैयारियां संपूर्ण रूप से हो जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। जी सपना। हाँ सागर, और देखिए एक चुनौती ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ मौसम लगातार बना हुआ है, बर्फबारी हो रही है, सड़कें जो है वो बांधित हो चुकी हैं इस वक्त, तो ऐसे में देखिए मतदाताओं के लिए काफी मुश्किल हो जाता है बूथों तक पहुंचना। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले क्या कुछ किया जा रहा है उनके द्वारा? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, जो 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, उसमें भारी बर्फबारी जो है वो बीते 2 दिनों से भी हुई है, और आगामी समय में भी बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है, सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को, जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने उचित दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मशीनों को जो है वो लगा दिया गया है, ताकि अगर सड़कें बाधित हो तो जो पार्टियां हैं और जो मतदान जो वोटर्स हैं वो जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच सके, उसके लिए जो है वो सभी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है सपना, आगामी समय में एटमॉस्फेयर किस तरीके का होगा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे। फिलहाल जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जा रहे हैं और मतदान केंद्रों को भी जो है बढ़ाया जाएगा। इस बार जो है संख्या सीमित रहेगी, क्योंकि कोविड काल भी है, उसको लेकर आगामी किस तरीके का डिसीजन रहेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सभी तैयारियां जो है वो जोरों पर है। पार्टियों के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर एक बड़ा बीड़ा है उत्तराखंड में चुनाव कराने का, वो भी जो है वो एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल सागर, मौसम पारा भले ही अभी घट रहा हो, लेकिन जो सियासत पारा है वो काफी गरमाया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी